आज हम लोग क्षेत्रमिति के एक नए सवाल को देखेंगे। इस तरह के प्रश्न भी बच्चों को बनाने में काफ़ी तकलीफ़ होती है, मतलब उससे बन ही नहीं पाता है। सवाल को देखते ही वो परीक्षा में छोड़ देता है कि हमसे नहीं बनेगा, लेकिन बहुत ही आसान होता है अगर इसको बारीकी से समझा जाए, देखा जाए। कुछ नहीं है, इस प्रश्न में कहता है कि सर्कस का एक तंबू 11 डेसीमीटर की ऊंचाई तक तो बेलनाकार है और फिर इसके ऊपर शंक्वाकार है। यदि उसका व्यास 24 डेसीमीटर है तथा शंकु के शीर्ष से की ज़मीन से ऊंचाई 16 डेसीमीटर है, तो उसमें लगे कैनवास का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और इस तरह के प्रश्न परीक्षा में 5 नंबर का पूछ दिया जाता है। यह भी सवाल कितने अंक का है? 5 अंक का है। देखेंगे, बहुत ही आसान, और कितना आसान तरीके से इसको हम बना सकते हैं। देखिए, सवाल कहता है कि एक तंबू 11 डेसीमीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार है। यह जो तंबू इस तरह से बनाया गया है, इसका जो बेलनाकार भाग है वह 11 डेसीमीटर तक है और फिर इसके ऊपर शंक्वाकार, यह जो आकार है यहाँ से ऊपर वह शंक्वाकार है। इसका व्यास का मतलब यहाँ से यहाँ तक 24 डेसीमीटर दिया गया है तथा शंकु के शीर्ष की ज़मीन से ऊंचाई, यह जो शंकु का शीर्ष है उसका ज़मीन से हाइट जो दिया गया है वह 16 डेसीमीटर है। तो उसमें लगे कैनवास का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कुछ नहीं है, बस इस फिगर में देखना है। और फिगर 2 भागों में बट चुका है, एक बेलनाकार भाग और एक शंक्वाकार भाग। कैनवास का मतलब इसके बाहर जो तंबू इस तरह से कपड़ा का बना होता है उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है कि कितना होगा। तो बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल निकाल लिया जाए और शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल निकाल लिया जाए और दोनों को ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो हम लोग कैनवास का कुल क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम निकाल लें कि इसमें जो बेलनाकार भाग है उसमें कितना कपड़ा लगा है। तो ऐसे लिखेंगे, तंबू के बेलनाकार भाग में लगे कैनवास का क्षेत्रफल बराबर 2πr/h 22/7 गुना त्रिज्या कितना हो जाएगा। व्यास दिया है 24 सेंटीमीटर, तो व्यास दिया है 24 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या जो होगा वो हो जाएगा 24/2 बराबर कितना, 12 डेसीमीटर। लिख देंगे कितना यहाँ पर, 12 डेसीमीटर, और हाइट चूँकि दिया है कितना, 11। क्षेत्रफल है डेसीमीटर स्क्वायर। गुना कर लेंगे इसको तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 5808 और बट्टे में कितना, 7, ऐसे डेसीमीटर स्क्वायर। ये बेलनाकार भाग का हम लोग कैनवास में जो कैनवास का क्या निकल लिया, क्षेत्रफल। अब हम लोग चलते हैं इसका शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए। और शंक्वाकार भाग में शंक्वाकार भाग में लगे
कैनवास का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। पाई तो मालूम है हमें और आर भी मालूम है, लेकिन एल हमें ज्ञात करना होगा कि एल कितना होगा। एच यह आर, एच और आर और एल। यहाँ तो आर हमको मालूम है कितना 12। एल निकालने के लिए हमें एच ज्ञात करना होगा, क्योंकि एल बराबर जो फार्मूला होता है रूट अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, और एच हमें मालूम नहीं है किसका, शंकु का। तो एच हमें मालूम करना होगा। एच बराबर जो होगा, एच बराबर अब वहाँ 16 माइनस कितना हो जाएगा, पूरा यहाँ तक जो कैनवास का जो ऊंचाई है वह 16 है, और यहाँ तक बेलनाकार भाग का जो ऊंचाई हो कितना है 11 डेसीमीटर। तो h बराबर जो हम लोग निकाल लेंगे वह 16 माइनस 11 बराबर कितना 5 डेसीमीटर। h बराबर मालूम हो गया। अब यहाँ से हम लोग l बराबर निकाल लेंगे, तो l बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस r कितना है यहाँ से 12 का स्क्वायर बराबर है रूट अंदर कितना 25 प्लस 144 बराबर रूट अंदर कितना 169 इज इक्वल टू कितना 13। यानी यहाँ से हम लोग को एल बराबर जो मालूम हो गया वह 13 डेसीमीटर। यहाँ तक उतार लेंगे और उसके बाद हम लोग चलते हैं इसके आगे। इसके बाद आगे मिटाते हैं यहाँ से। अब हम लोग शंकु में लगे कैनवास का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। शंकु में लगे कैनवास का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल 22/7 गुना आर कितना हो जाएगा, इसमें भी 12 हो जाएगा, और कितना एल कितना हो जाएगा 13 डेसीमीटर स्क्वायर। यहाँ से जब आप इसको हल करेंगे तो आपको आ जाएगा 34/7 डेसीमीटर स्क्वायर। बेलनाकार भाग में लगे कैनवास का क्षेत्रफल और शंक्वाकार भाग में लगे कैनवास का क्षेत्रफल हम लोग को मालूम हो गया। अब इसके बाद टोटल क्षेत्रफल को हम लोग जोड़ लेंगे, वही सर्कस में लगे कैनवास का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो कैनवास का कुल क्षेत्रफल जब हम लोग लिखेंगे, कैनवास का कुल क्षेत्रफल बराबर बेलनाकार भाग में लगे कैनवास का क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार
भाग में लगे कैनवास का क्षेत्रफल इतना। अब बेलनाकार भाग में जो कैनवास का हम लोग क्षेत्रफल निकाले हैं और शंक्वाकार भाग में लगे कैनवास का जो क्षेत्रफल निकाले हैं, दोनों को जोड़ देंगे, वही आपका कैनवास का कुल क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो इसका जो आया था बेलनाकार भाग का, वह आया था 5808/7 प्लस शंक्वाकार भाग में कितना आया है 3432/7। इसको जब हल करेंगे एलसीएम 7 ऊपर ऐड करेंगे कितना 5808 प्लस 3432, और इतना को जब आप लोग ऐड करेंगे तो आपको आ जाएगा 9240 बाई कितना 7, और इसको जब आप लोग काटेंगे तो आपको आ जाएगा 1320। इसको वर्ग डेसीमीटर आंसर। बिल्कुल ही आसान था, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आपका क्षेत्रमिति से सवाल परीक्षा में नहीं छूटेगा, इसका 100% गारंटी। बस आप इसी तरह से वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। लाइक करने से हमें यह पता चलता है कि हमने जो वीडियो बनाया है वह लोगों को देखने में अच्छा लगा। कुछ कमेंट में भी आप लोग लिखते रहें वीडियो कैसा लगा, हमें पता चलेगा कि कहीं और सुधार करना हो तो आप लोग हमें बताते रहें, और इस तरह से नए नए वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे। देखते रहें, आगे का वीडियो पाने के लिए अगले दिन इंतज़ार कीजिएगा, ज़रूर डालेंगे। थैंक यू।